किया गया। जनसुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला किया है। बीजेपी ने इस पूरे हमले की कड़ी निंदा की है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनसुनवाई में पहुंची थी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन किसी अज्ञात की तरफ से हमला रेखा गुप्ता पर किया गया। और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं हमले के बाद की है, जहां पर उनके साथ वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद हैं। पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो हमलावर है वो फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बड़ी खबर, जहां पुलिस के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी, सूत्र ये बताते हैं सीएम रेखा गुप्ता पर जिसने हमला किया उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर, जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया और ऐसे में सूचना मिलते ही आसपास जो स्थानीय पुलिस प्रशासन थे मौके पर पहुंचकर तत्परता के साथ एक बड़ा कदम उठाते हुए फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्र ये बताते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले को अरेस्ट कर लिया गया है। और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें उसके बाद की है जब हमला किया गया था। हमले के बाद किस तरह से हलचल की स्थिति यहाँ मौके पर देखने को मिली। फिलहाल जो स्थिति है, जो सिचुएशन है वो अभी कंट्रोल में है और ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जिसने हमला किया उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस की तरफ से पूछताछ की जाएगी और उसकी मंशा भी यहां पर पुलिस की तरफ से जानने की कोशिश की जाएगी कि इस मंशा के तहत वो इस जनसुनवाई में पहुंचा था और दिल्ली की मुख्यमंत्री की रेखा गुप्ता की तरफ से किस वजह से हमला किया गया था। हालांकि पुलिस अब बख्शेगी नहीं, क्योंकि ये ऐसा मामला जो कि बेहद ही संवेदनशील हो जाता है और बीजेपी की तरफ से लगातार इस पूरे हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। जहां पर सुरक्षा की दृष्टि में लापरवाही हुई है इसका भी जिक्र किया जा रहा है। फिलहाल एक बड़ी अपडेट यही है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से तत्परता दिखाई गई और एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया जहां पर हमलावर की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। सिविल लाइंस का ये पूरा मामला जहां पर जनसुनवाई कर रही थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, बीजेपी ने हमले की कड़ी निंदा इस दौरान की है और सिविल लाइंस में जनसुनवाई के लिए आपको बता दें कि कई लोग दूर दूर से पहुंचे थे अपनी समस्याओं को सीएम के समक्ष रखने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता था उसको लेकर आला अधिकारियों को दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री देती थी। लेकिन जब तक जनसुनवाई चल रही थी तो उससे पहले ही यहाँ पर हमला हुआ और हमले के बाद हलचल की स्थिति, जहां पुलिस की तरफ से फिलहाल हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। 35 साल के शख्स ने सीएम पर हमला किया था। सिविल लाइन में जनसुनवाई के दौरान हमला किया गया था। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला हमलावर गिरफ्तार हो चुका है। 35 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूछताछ करेगी, उसकी मंशा, उस वजह, उस कारण को तलाशने की कोशिश भी यहाँ पर करेगी और निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। उसे कड़ी सजा यहाँ पर दिलाई जाएगी, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो जनसुनवाई में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। एक बड़ा यहाँ पर घटनाक्रम घटित हो सकता था, लेकिन पुलिस की तरफ से तत्परता जो दिखाई गई उसमें आपको बता दें कि हमलावर की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। 35 साल के शख्स ने सीएम पर हमला किया था। सिविल लाइन में जनसुनवाई के दौरान हमला किया गया था। बड़ी खबर, जहां शिकायत लेकर सीएम के पास ये शख्स पहुंचा था। जब तक उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता उससे पहले इस बड़े घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा ही रहे हैं हलचल की, किस तरह से इस हमले के बाद हलचल की तस्वीरें देखने को मिल पाई। नवीन निशान मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, रेखा गुप्ता रोजाना की तरह अपने घर पर जो सिविल लाइन में स्थित है राजनिवास मार्ग पर, वहां पर वो जन सुनवाई कर रही थी और रेखा गुप्ता रोजाना जो जन सुनवाई है करती है, जो अलग अलग लोग आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसी समाधान करते समय तकरीबन 35 वर्ष का एक युवक रेखा गुप्ता पर हमला कर देता है। लेकिन राहत की बात यह है कि रेखा गुप्ता को किसी तरह की इंजरी नहीं होती है। रेखा गुप्ता रोजाना की तरह लोगों की फरियादें सुन रही थी, उनकी समस्याओं का जो निस्तारण दुरुपयोग हो रहा है और इसीलिए इनका कन्विक्शन रेट जो है ना 90% ज़्यादा छूट जाते हैं। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ईडी सीबीआई से किसी को गिरफ्तार करा लो और गिरफ्तार कराने के बाद जैसे हमारे मुख्यमंत्री झारखंड थे, बाद में हाईकोर्ट को कहना पड़ा कोई केस ही नहीं, 30 दिन बीत जाए आप बर्खास्त कर दो, सस्पेंड कर दो।
तो देखिए तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं किस तरह से हलचल की स्थिति मौके पर यहाँ पर है और नवीन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन, पुलिस की तरफ से प्राथमिकी जांच में अभी कुछ भी सामने आ पाया स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पर कि आखिर मंशा क्या थी शख्स की? देखिए अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि ये पूरा मामला क्यों हुआ, क्योंकि अभी सबसे पहले की घटना है। पुलिस ने हालांकि उस शख्स को हिरासत में ले लिया है और उससे अब पूछताछ के दौरान ही पता लग सकेगा कि आखिर उसने रेखा गुप्ता के ऊपर हमला क्यों किया। क्योंकि जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि रेखा गुप्ता उस युवक से कुछ जानकारी लेना चाह रही थी, समस्या थी वो सुन रही थी, तभी उसने रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। लेकिन राहत की बात यह है कि रेखा गुप्ता को पूरी घटनाक्रम में किसी प्रकार की चोट या इंजरी नहीं हुई है। सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद थे, उन्होंने तुरंत उस युवक को हिरासत में ले लिया है और जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। रेखा गुप्ता रोजाना अपने घर पर जन सुनवाई करती है। सैकड़ों लोग अपनी फरियाद को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर रेखा गुप्ता के घर पहुंचते हैं और आज शख्स द्वारा रेखा गुप्ता के ऊपर हमला कर दिया जाता है। वो अपनी शिकायत को लेकर वहां पहुंचा था और रेखा गुप्ता से बातचीत के दौरान उन्होंने रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। नवीन, क्या अभी तक कुछ भी स्पष्ट हो पाया है कि हमला किस चीज से किया गया था और ये शख्स कहां से पहुंचा था जन सुनवाई में? देखिए अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि वो शख्स कहां तक पहुंचा था। उस युवक के पास कोई हथियार या कोई अवैध चीज नहीं थी। उसने हाथ से ही रेखा गुप्ता को मारने की कोशिश की, लेकिन रेखा गुप्ता को चोट नहीं लगी है। मौके पर पुलिस की मौजूद थी, जो महिला सुरक्षाकर्मी रेखा गुप्ता के साथ होती है वो भी वहां मौजूद थी। उन्होंने तुरंत स्थिति को काबू में कर लिया। जो आरोपी युवक है उसे हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि वो युवक कहाँ से आया था, रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने की पीछे उसकी क्या मंशा थी। तो ये पूरी चीजों की जो जानकारी है वो पुलिस अभी के समय जुटा रही है। नवीन, फिलहाल अभी मौके पर स्थिति क्या है? सब कुछ कंट्रोल में है? बिल्कुल, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सुरक्षाकर्मी 24 घंटे मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं। जैसे ही ये घटना हुई थोड़ी देर के लिए वहां भगदड़ मची थी, लेकिन तुरंत ही स्थिति को संभाल लिया गया। जो जन सुनवाई का कार्यक्रम था वो लगातार चलता रहा। जो आरोपी युवक है पुलिस उसे वहां से लेकर सिविल लाइन थाने पहुंची है। वहां उससे पूछताछ की जाएगी, उसकी मानसिक स्थिति का भी पता लगाया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसे मामले देखने में सामने आते हैं जहाँ मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों द्वारा ताओं पर हमले किए जाते रहे हैं। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का घर है राजनिवास मार्ग पर, वहां अभी के समय पूरी तरह से शांति का माहौल है। ठीक है नवीन, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया। हालांकि जो सिचुएशन है वो फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन ये जो तस्वीरें और वीडियो आपको दिखा रहे हैं ये हमले के बाद का है, जहां पर हलचल की स्थिति है। वीरेंद्र सचदेवा उनके साथ मौजूद रहे और इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से इस हमले को लेकर कड़ी निंदा की जा रही है। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि कोई भी बड़ा नुकसान या कोई चोटिल नहीं हुआ है और 35 साल के एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है।